तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो दोस्तों आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, असल में क्या है, हम लोग इस बार जो है आपकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बाकायदा बोर्ड पर क्लासेस मिलेंगी और सिलेबस बहुत, आप लोग चैनल पे वापस आ जाइए। जो लोग अभी भी सब्सक्राइब किए हुए हैं चैनल को देखते रहिए। यहाँ मैं सिर्फ आपको अभी क्वेश्चन एनालाइज करा रहा हूँ। देखिए ये 2012 का शिफ्ट 1 का PYQ का पेपर है। ठीक है, पेपर 1 का। तो इसमें जैसे ये कंप्यूटर का प्रश्न आया कि कम्युनिकेशन का, कि कम्युनिकेशन शब्द किससे बना है, तो आपको ये बात पता होगी कि कम्युनिकेशन जो शब्द है वो कहाँ से आया, कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, आपको ये बात पता होगी। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें उन्हें पता है। अगर आप नॉर्मल थोड़ा भी पढ़ रहे हो, समय दे रहे हो, तो आपको ये सारी चीज़ें पता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ कि जो है आपका आपका 5 क्वेश्चन DI से आने ही आने। ठीक है, लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग के हो जाते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके DI के हो गए, एक क्वेश्चन आपका अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग का आएगा और सीरीज़ का, एक क्वेश्चन आपका मैथ की मिसिंग सीरीज़ का आएगा। ठीक है, और 2 क्वेश्चन आपके डिस्टेंस टाइम के सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो हिंदी में मैंने देखा कि हिंदी में कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है, हिंदी में कोई भी नहीं पढ़ाता है फ्री में। तो मैं बहुत जल्दी आपकी क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, और आप अभी इन पेपरों को एनालाइज कर लीजिए और क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि चीनी संस्कृति क्रांति नेता माओ जेदांग द्वारा जन समूह से बातचीत किए जाने वाले संप्रेषण कम्युनिकेशन के प्रकार को कहते हैं, ये मास लाइन कम्युनिकेशन कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये बाकी ग्रुप कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन, डायलॉग कम्युनिकेशन, ये आपको तब पता चलेगा जब आप क्लास में आएंगे और ब्रीफली इन चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, आत्माओं और पूर्वजों से बातचीत करने को कहते हैं, क्या कहते हैं आपको देखिए, आत्माओं और पूर्वजों से बातचीत करने को कहते हैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और फेस टू फेस कम्युनिकेशन। तो आप यहाँ पर जैसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन तो समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ ये सारे पॉइंट हमें क्लियर करके चढ़ने पड़ेंगे। जैसे जब भी आप देने जाते हैं तो आपने अगर PYQ पढ़े हैं तो क्वेश्चन उन्हीं में से बनते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जैसा यहाँ पे देखिए व्याख्या भी दी हुई है कि आत्माओं और पूर्वजों से बातचीत करने को ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन को परावैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं। और सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग 1905 में हुआ था अमेरिका में। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम प्रसारित दैनिक अखबार है। तो ये आपको पता है द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंग्लिश का अखबार है, ये सबसे ज़्यादा छपता है। ठीक है, चलिए, और ये चारों ही इंग्लिश के अखबार हैं। द हिंदू, ठीक है, ये भी इंग्लिश का, द इंडियन एक्सप्रेस। तो टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा बिकता है, हर जगह अवेलेबल मिलता है। ठीक है, चलिए, हिंदू आपको पता है बहुत ही छोटे छोटे शहर हैं जहाँ पे द हिंदू नहीं मिलता है। जहाँ तक कि हमारा जो शहर है जहाँ मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे द हिंदू अवेलेबल नहीं है, नहीं मिलता है यहाँ पे। और चलिए अगला प्रश्न है, भारत में मूक फीचर फिल्म के प्रथम पथ प्रदर्शक थे। ये बहुत आसान है दोस्तों, दादा साहब फाल्के। ये आपका अवार्ड आपने देखे होंगे, अगर आप टीवी पे अवार्ड्स वगैरह आते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें दादा साहब फाल्के अवार्ड को काफ़ी बड़ा मानते हैं, और जो फिल्मों के लिए ये दिए जाता है तो दादा साहब फाल्के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर निर्भर होता है। तो ये बहुत आसान है, एजुटेनमेंट के सिद्धांत पर निर्भर होता है दोस्तों। चलिए, तो व्याख्या मैं आपको बाद में कराऊंगा, यहाँ बस मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूँ। इस बार आपके जून वाले JRF के लिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और क्लासेस डेली मिलेंगी। और क्लास हो सकता है वीडियो क्वालिटी अच्छी ना हो, ऑडियो का, लेकिन कंटेंट जो है वो आपको बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये जो 1 साल है ये पूरा मैंने इसी पे फोकस किया है, इसी पे मेहनत की है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में विलुप्त संख्या क्या है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नंबर सीरीज मिसिंग वाला आएगा, 0, 6, 24 और 60 और 120, फिर मिसिंग है और फिर
36। तो सबसे पहले इन प्रश्नों की सिर्फ ये प्रश्न प्रैक्टिस से आते हैं। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपने प्रैक्टिस की हो। अब आप इसमें अपना दिमाग लगाइए कि इसमें क्या लग रहा है, 0 6 6 बढ़ गया, ठीक है, और 6 4 जा 24, ठीक है। अब 6 का मल्टीप्लाई 4 बार कर दिया तो 24 हो गया, ठीक है, 6 चौक 24, तो 3 कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे 24 का 4 बार करेंगे तो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको फिर पता करना है कि आखिर ये कितना क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 0 इंटू 4 प्लस 2 6, ठीक है, 6 इंटू 4 प्लस 2, तो भी ठीक नहीं हो रहा, ठीक है। अब स्क्वायर करके देखते हैं, 0 का स्क्वायर 0, ठीक है, और ये तो भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, देखिए इस पर क्या सीरीज बन रही है, 1 का क्यूब -1, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ होगा 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, तो जितना आपका होगा उतना ही कर देंगे माइनस, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे 1 1 देखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा जिसका बन रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 210, ठीक है, 6 का क्यूब -6। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 बालकों और 4 बालिकाओं में से 7 सदस्यों का एक ग्रुप तैयार किया जाना है जिसमें बालकों की संख्या अधिक है। ग्रुप कितने प्रकार से तैयार किया जा सकता है, ठीक है। तो आप ये वाले क्वेश्चन जो हैं मैथ वाले, मैं आपको बोर्ड पे सॉल्व करके बताऊंगा। चलिए बस मैं आपको क्वेश्चन यहाँ दिखाने, देखिए अल्फ़ाबेटिकल आ गया। यदि मोहन का कूट KMFYL है तो काउंट का कूट कितना होगा। तो इसके लिए आप क्या करें, देखिए ऐसे ना बनाएं, सबसे पहले आप क्या करें, पूरी ABCD लिख लें, आपकी जो रफ शीट मिलती है उस पर नंबरिंग कर लें 1 से 26 तक। तो -2 का फॉर्म लग रहा है, तो बस काउंट का -2 कर दीजिए, AMSLR, तो आपका सही ऑप्शन हो गया ए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ ये आपके मैथ के प्रश्न हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो अगला प्रश्न है आपका, माफ़ करिएगा, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कोड में दिए गए उचित विकल्प का चयन करें। परीक्षक, परीक्षार्थी, अधिवक्ता, मुवक्किल, गुरु। तो आपका एक ही सही बनता है, गुरु शिष्य, ठीक है। परीक्षक परीक्षार्थी, जहाँ इन्विजिलेटर होता है वहाँ पेपर देने वाला होगा, वकील होगा तो उसका क्लाइंट होगा, ठीक है, और गुरु का कौन होता है, चेला शिष्य। चलिए अब इस प्रकार के प्रश्न थोड़े कम आते हैं। तो अब यहाँ पे ये आपका देखिए, यहाँ पे ये आपकी DI आ गई, इससे 5 प्रश्न होंगे, यहाँ लिखा हुआ है 19 से 24। तो अगर आपने ये सॉल्व कर ली तो आपके 5 प्रश्न यहाँ बनते हैं, और 5 प्रश्न आपके अनसीन पैसेज में बनते हैं, उसमें बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। और 2 अनसीन पैसेज आपके पेपर 2 में आते हैं, तो 15 क्वेश्चन तो गलत होने ही नहीं चाहिए। तो आपके 30 नंबर तो ये आपके यहाँ पे सिक्योर हो जाते हैं। और जो लोग ये इनमें क्वेश्चन गलत कर देते हैं वो कहीं ना कहीं चयनित होने से रह जाते हैं, वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो सब सही कर रहे हैं वो तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, ठीक है। जो सबको आता है उसमें अगर आप गलत हो रहे हैं तो आप उनसे बहुत सारे स्टेप पीछे रह जाएंगे, तो ये तो बिल्कुल भी गलत नहीं करना। देखिए ये आका ALU का अर्थ क्या होता है, देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है ALU, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, भारत में मूक फीचर फिल्म का प्रथम पथ प्रदर्शक, ये तो मैंने करा दिया, माफ़ करिएगा पेज। चलिए जापान में मिनीमाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी दोस्तों, ये पारा के प्रदूषण के कारण हुई थी। सीसा, पारा, केडियम, जिंक, इन चारों को आप पढ़ लें, ठीक है। और पारा को मरकरी कहते हैं, ठीक है। भारत की ऊर्जा आवश्यकता में जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल के बाद योगदान करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। सौर ऊर्जा, नाविक ऊर्जा, जल ऊर्जा। तो जल ऊर्जा है, पानी से ही आपकी बिजली बन रही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भूकंपों के संदर्भ में रिएक्टर स्केल पर परिमाण 1 की वृद्धि का अर्थ है कि भूकंपी तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि होगी, ठीक है। अगर वहाँ 1 यूनिट बढ़ती है तो 10 गुना भूकंप बढ़ जाता है, 2 बढ़ गई तो 20 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे।
उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा पीवाईक्यू की, उससे एनालाइज कर दीजिए और क्लास से जुड़ जाइए। आपको अब डेली क्लास मिलेगी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।